तो आज का लर्निंग का टॉपिक है हमारा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर एंड पॉइंटिंग वेक्टर। अभी हम देखेंगे कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो ट्रेवल कर रही हैं, तो कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर है उनमें। तो उस पावर के लिए हम आज रिलेशन ड्राइव करेंगे कि कितनी पावर वो कैरी करती हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं तो इलेक्ट्रिक पावर होगी उसमें और मैग्नेटिक पावर होगी। तो जो स्टार्टिंग मैक्सवेल इक्वेशन से करते हैं हम। हमारे पास जो मैक्सवेल इक्वेशंस हैं, कर्ल वाली दो इक्वेशन हैं, डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस कर्ल बी अपॉन कर्ल टी, डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू जे प्लस कर्ल डी अपॉन कर्ल टी। तो ये दो इक्वेशंस हैं हमारे पास, इनको नंबरिंग कर दो। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। अब जो आइडेंटिटी है हमारे पास, एक आइडेंटिटी यूज़ कर लेते हैं। सिंपल सी आइडेंटिटी है वेक्टर्स में, डाइवर्जेंस ऑफ ई क्रॉस एच। कोई भी वेक्टर होंगे, ई क्रॉस एच ले लिया हमने क्योंकि हमें इसी की रिक्वायरमेंट है। तो दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लोगे फिर उसका डाइवर्जेंस लो, तो वो इक्वल होता है एच को पहले लिख लिया डेल डॉट ई डेल क्रॉस ई आएगा यहाँ पे, डेल क्रॉस ई, तो बीच में यहाँ पे डॉट है माइनस ई डॉट डेल क्रॉस एच। तो ये आइडेंटिटी है वेक्टर में, तो इसका यूज़ करेंगे। इसको अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो सिंपल सी बात है, ये लिख लिया हमने डेल डॉट ई क्रॉस एच, और डेल क्रॉस ई क्या है वो वैल्यू पुट कर दो यहाँ से। यह आ गया एच डॉट माइनस कर्ल बी अपॉन कर्ल टी माइनस ई, डेल क्रॉस एच क्या है जे प्लस कर्ल डी अपॉन कर्ल टी। ये वैल्यू है हमारे पास। अब अगर हमारे पास सिंपल मीडियम है जिसमें जो पैरामीटर हैं, ठीक है, सिंपल मीडियम की बात करते हैं। सिंपल मीडियम जिसमें एप्सिलॉन म्यू और जो सिग्मा है वो चेंज नहीं हो रहे हैं। चेंज किस मीडियम में नहीं होते। ये मीडियम की वीडियो मैंने बनाई हुई है, डिफरेंट मीडियम की। वो होमोजीनियस मीडियम में चेंज नहीं होते, वो कांस्टेंट रहते हैं होमोजीनियस मीडियम में। तो ये वाला मीडियम है, तो उसमें हम लिख सकते हैं इसको एच डॉट कर्ल बी बाई कर्ल टी। इसको हम लिख सकते हैं एच डॉट कर्ल बी को क्या लिख सकते हैं म्यू एच, बी इक्वल टू म्यू एच होता है ना, डिवाइड बाय कर्ल टी। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हो एक सिंपल सा 1/2, मैथमेटिकल मैनिपुलेशन है थोड़ा सा, कर्ल म्यू एच डॉट एच डिवाइड बाय कर्ल टी। सिंपल एच को ओपन करोगे तो ये 2 कैंसिल ही हो जाएगा, एच स्क्वायर हो जाएगा ना यहाँ पे। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हो कर्ल बाय कर्ल टी ऑफ 1/2 म्यू एच स्क्वायर। ठीक है, स्केलर बना दिया उसको हमने। ठीक है, अभी तक तो हम वेक्टर लिख रहे थे, एच डॉट एच ये वेक्टर था, जो एरो है वो वेक्टर को शो कर रहा है। तो 1/2 म्यू, इसको ओपन करोगे तो यही आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली जो हमारे पास ये वाला वेक्टर है ई डॉट कर्ल डी बाई कर्ल टी, इसको भी आप ऐसे ही लिख सकते हो ई, और डी क्या होता है इन टर्म्स ऑफ ई एप्सिलॉन ई, तो डॉट कर्ल एप्सिलॉन ई कर्ल टी इज इक्वल टू सेम वही 1/2 कर्ल एप्सिलॉन ई डॉट ई एप्सिलॉन टी। सिंपल सी बात है। तो अब ये आ गया कर्ल बाय कर्ल टी 1/2 एप्सिलॉन ई स्क्वायर, ये आ गया। और एक और टर्म है हमारे पास ई डॉट जे। ठीक है, यहाँ पे अगर इसको ओपन करोगे ब्रैकेट को तो ये ई डॉट जे भी आएगा ना यहाँ पे, तो ई डॉट जे को भी आप लिख लो।
तो ई तो है ये आपके पास, जे इन टर्म्स ऑफ ई कैसे लिख सकते हो, सिग्मा ई, सिग्मा ई, ये रिलेशन भी होता है हमारे पास, जे इज इक्वल टू सिग्मा ई होता है। ठीक है, तो जे की वैल्यू क्या है, सिग्मा ई, तो इसको लिख सकते हो सिग्मा ई स्क्वायर। ठीक है, जहाँ भी डॉट प्रोडक्ट आ गई तो वो स्केलर बन जाएगी क्वांटिटी, सेम का मल्टीप्लिकेशन है स्केयर हो जाएगा और वो क्या बन जाएगी, स्केलर क्वांटिटी बन जाएगी। ये हमेशा याद रखो कि हमारे पास अगर कोई वेक्टर भी है तो ए वेक्टर है कोई ए डॉट ए, तो वो स्केलर क्वांटिटी होगी किसके इक्वल, ए स्केयर के इक्वल। ठीक है, इसलिए यहाँ पे जब ये एच डॉट एच था तो एच स्केयर हो गया, सिंपल, हमने एरो हटा दिया, ई स्केयर, ऐसे ही इसको लिख दिया। अब जो ये इक्वेशन थी इसमें वैल्यू पुट कर दो, इसको 3 माना, जो वैल्यूज़ हैं वो 3 में पुट कर दो। ठीक है, तो पुट दिस वैल्यूज़, ये वैल्यूज़ जो आई हैं वो 3 में पुट करोगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे लिख रहे हैं डेल डॉट ई क्रॉस एच इज इक्वल टू, तो ये वाला फैक्टर सोल्व कर लिया हमने। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे माइनस नहीं लिखा था ना हमने, माइनस वाला फैक्टर तो है ही है हमारे पास, तो ये टर्म जो आएगी ये माइनस में आएगी। ठीक है, तो इसको हम लिख रहे हैं माइनस कर्ल बाय कर्ल टी 1/2 म्यू एच स्क्वायर। अब ये जो टर्म है ये भी माइनस में आएगी क्योंकि यहाँ माइनस है, सब टर्म माइनस में आएंगी, तो माइनस सिग्मा ई स्क्वायर माइनस कर्ल बाय कर्ल टी 1/2 एप्सिलॉन ई स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास। इसको अगर आप सिंपल उसमें लिखना चाहें तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं डेल ई क्रॉस एच इज इक्वल टू, ये कर्ल बाय कर्ल टी दोनों में से कॉमन ले लो, दो टर्म्स हैं ऐसे जिसमें कर्ल बाय कर्ल टी है, तो ये कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या रह गया 1/2 एप्सिलॉन ई स्क्वायर प्लस 1/2 एप्सिलॉन एच स्क्वायर, ये आ गया, और ये आ गया माइनस सिग्मा ई स्क्वायर। तो ये टर्म्स हमारे पास आ गई हैं, और ये किस फॉर्म में है, ये हैं डिफरेंशियल फॉर्म में, क्योंकि डेल लगा हुआ है साथ में, तो ये डिफरेंशियल फॉर्म है। तो इसकी इंटीग्रल फॉर्म हम बना सकते हैं, हमें पता है कि इसकी इंटीग्रल फॉर्म हम इजीली बना सकते हैं। आप इस दोनों साइड में क्या करो, वॉल्यूम इंटीग्रल ले लो, तो इसका अगर आप वॉल्यूम इंटीग्रल लोगे तो ये आ गया वॉल्यूम इंटीग्रल यहाँ पे। ठीक है, तो इसको नीचे लिख लेते हैं दोबारा से, ये आ गया वॉल्यूम इंटीग्रल किसका, डेल डॉट ई क्रॉस एच, जो ई क्रॉस एच है पूरी को सिंगल टर्म एज्यूम करो। ठीक है, डीवी वॉल्यूम इंटीग्रल लिया, अब वॉल्यूम इंटीग्रल आपके पास आ गया इस टर्म का, इसको कंप्लीट सिंगल टर्म एज्यूम करो, माइनस कर्ल बाय कर्ल टी, ये आ गया वॉल्यूम इंटीग्रल किसका 1/2 एप्सिलॉन ई स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1/2 म्यू एच स्क्वायर डीवी, माइनस इसका भी वॉल्यूम इंटीग्रल होगा सिग्मा ई स्क्वायर डीवी, ये आ गया। ठीक है, एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं यहाँ पे, ये डिफरेंट आ गया। ठीक है, तो ये जो टर्म्स आई हैं यहाँ पे, जो फर्स्ट टर्म आई है, इसको अगर आप यहाँ पे डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई करोगे, अप्लाई डाइवर्जेंस थ्योरम, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, जो वॉल्यूम इंटीग्रल है वो सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट हो जाएगा क्लोज में। तो ये आ गया आपके पास, इसको सिंगल टर्म एज्यूम करने को कहा है मैंने, तो ये आ गया ई क्रॉस एच इंटू डी एस, यही होती है हमारे पास जो डाइवर्जेंस थ्योरम होती है। अगर नहीं आप अगर पा रहे हैं तो प्रीवियस वीडियो देखो, डी एस ये आ गया, और जो ये टर्म है वो एज इट इज़ रहेंगी, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। ये दोनों टर्म जो हैं इनको दोबारा लिख देते हैं, तो ये एज इट इज़ रही हैं हमारे पास, और ये टर्म्स क्या रही हैं अब, म्यू एच स्क्वायर डी वी वॉल्यूम इंटीग्रल माइनस सिग्मा ई स्क्वायर डी वी वॉल्यूम। तो ये जो आया है हमारे पास, जो फर्स्ट टर्म आई है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि यहाँ पे ये सिस्टम है आपके पास, और ये आपके पास हो गई इनपुट पावर,
इसको हमने लिख दिया पावर इन, और यहाँ से हो गई है पावर आउट। ये हो गई है पावर आउट। तो हमारे पास ये पावर इनपुट आई है। तो इसमें जो पावर इनपुट आई है तो उसमें से हम कह सकते हैं कि स्टोर्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी और स्टोर्ड मैग्नेटिक एनर्जी, जो ये फैक्टर है, ये इलेक्ट्रिक एनर्जी है, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ आ रहा है इलेक्ट्रिक एनर्जी, ये है हमारे पास स्टोर्ड मैग्नेटिक एनर्जी। और हमारे पास क्या है, ओमिक लॉसेस भी हैं। जो ओमिक लॉसेस हैं वो ये वाला फैक्टर है, ये सेकंड टर्म है जो ओमिक लॉसेस है। जो ये फर्स्ट टर्म आ रही है, फर्स्ट टर्म के भी दो सब पार्ट हैं। इसमें स्टोर्ड इलेक्ट्रिक एनर्जी है, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ ये जो फैक्टर है 1/2 एप्सिलॉन ई स्क्वायर, ये वाला फैक्टर है स्टोर्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और जो ये फैक्टर है स्टोर्ड मैग्नेटिक एनर्जी वो है 1/2 म्यू एच स्क्वायर। तो ऐसे हम बताएंगे कि हमारे पास कितना पावर आपके पास स्टोर हुआ है। जो टोटल पावर है, टोटल आउटवर्ड पावर, और टोटल जो लीव कर रहा है किसी सरफेस को, वो इस फैक्टर से देंगे। जो लेफ्ट हैंड साइड में फैक्टर है इसको बोलेंगे हम रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ एनी पावर। ठीक है, इसको आप पॉइंटिंग वेक्टर से भी लिख सकते हो, इस वाले फैक्टर से ऐसे करके। तो ये जो वेक्टर आया है दिस इज पॉइंटिंग वेक्टर, और ये जो आया है ई क्रॉस एच के इक्वल आया है। ठीक है, तो हमारे पास हम कह सकते हैं कि टोटल पावर लीविंग द वॉल्यूम इज इक्वल टू, जो लेफ्ट हैंड साइड है ये आ गया, टोटल पावर लीविंग द वॉल्यूम इज इक्वल टू रेट ऑफ डिक्रीज, दिस इज डिक्रीज इन एनर्जी stored in electric E field and M field। ठीक है, माइनस ओमिक पावर dissipated। So the pointing vector states that the net power flowing out of a given volume V is equal to the time rate of decrease in the energy stored within volume V minus the ohmic losses। तो जो इक्वेशंस हमने की थी उसको हम रीराइट कर सकते हैं, और ये जो फैक्टर हमने लिखा था इसको हम कह रहे हैं कि ये पॉइंटिंग वेक्टर है। ये आ गया आपके पास पॉइंटिंग वेक्टर। ये बताएगा कि आपके पास टोटल आउटपुट फ्लो कितना हो रहा है पावर का। तो इस इक्वेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस साइन इधर ले आए, ये जो वेक्टर आ गया है इसको बोल दिया पॉइंटिंग वेक्टर, ई क्रॉस एच के इक्वल आ गया, पी डॉट डी एस इज इक्वल टू कर्ल बाई कर्ल टी। तो वॉल्यूम इंटीग्रल था हमारे पास, तो ये जो एनर्जी आ गई इलेक्ट्रिक एनर्जी और मैग्नेटिक एनर्जी डी वी प्लस वॉल्यूम इंटीग्रल, इसको लिख दिया हमने ओमिक लॉसेस हैं, इसको लिख दिया है पी सिग्मा डी वी। जो ये ओमेगा ई आ गया, ये आ गया 1/2 एप्सिलॉन ई स्क्वायर के इक्वल, और ये ही इक्वल है 1/2 एप्सिलॉन ई डॉट ई के इक्वल। ये क्या है, इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी, इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी। और जो डब्ल्यू एम है वो है 1/2 म्यू एच स्क्वायर के इक्वल, ये है 1/2 म्यू एच डॉट एच। ठीक है,
ये आ गया मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी। और जो ये आया है पी ए लिखा है हमने, ये किसके इक्वल है, सिग्मा ई स्क्वायर के इक्वल। इसको आप लिख सकते हो सिग्मा ई डॉट ई, और या इसको लिख सकते हो जे डॉट जे बाय सिग्मा, ऐसे भी लिख सकते हो उसको। और ये क्या है, ओमिक पावर डेंसिटी। आइए अब देखते हैं कि इंस्टेंटेनियस और एवरेज पावर डेंसिटीज क्या रहेंगी। जो फेजर नोटेशंस हैं या जो टाइम हार्मोनिक्स रिप्रेजेंटेशन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स की, उसको यूज़ करना इजी रहता है। तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको हम लिख रहे हैं कुछ इस तरह से, हम उसको लिख सकते हैं एक्स कंपोनेंट है और जेड डायरेक्शन में उसका प्रोपेगेशन है, तो कुछ इस तरह से उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ई नोट ई रेस पावर माइनस गामा जेड। और ये गामा क्या है, अल्फ़ा प्लस जे बीटा, तो इसको लिख लोगे आप ए एक्स ई नोट ई रेस पावर माइनस अल्फ़ा प्लस जे बीटा जेड। इसको ऐसे हमने लिख दिया है। तो जो इसका इंस्टेंटेनियस एक्सप्रेशन आएगा, इंस्टेंटेनियस एक्सप्रेशन क्या रहेगा, उसमें टाइम चेंज भी आएगा आपके पास, तो वो आएगा z कोमा टी इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ, ये हम कर चुके हैं जब टाइम हार्मोनिक्स फॉर्म हमने की थी, उसमें डिटेल में हमने किया था कि कैसे इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं साइनसॉइडल वेरिंग फॉर्म या टाइम हार्मोनिक फॉर्म हमने की थी, तो उसमें डिटेल में बताया हुआ है। तो इसको लिख सकते हैं ए एक्स ई नोट ई रेज पावर माइनस अल्फा जेड रियल पार्ट ऑफ ई रेज पावर जे ओमेगा टी माइनस बीटा जेड। ये आ गया आपके पास, ठीक है। ई जेड की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे, ई जेड की वैल्यू क्या थी, ये वाली, ये वैल्यू पुट की, और ये फैक्टर जो है वो साइनसॉइडल टाइम की वेरिएशन के लिए आया है हमारे पास, कुछ साइनसॉइडल वेरिएशन के लिए। तो इसको अगर आप एक्सपेंड करोगे तो आप इसको लिख सकते हो z कोमा टी इज इक्वल टू ए एक्स ई नोट ई रेज पावर माइनस अल्फा जेड कोस ओमेगा टी माइनस बीटा जेड। तो इसको ऐसे लिख सकते हो। ये आ गया आपके पास ई जेड। ऐसे ही हमारे पास एक रिलेशन होल्ड होता है, अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड लिखना है, फेजर फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को लिखना है, तो आप उसको ऐसे लिख सकते हो एच जेड इज इक्वल टू, अब एक्स कंपोनेंट तो आ गया आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड का, और प्रोपेगेशन आया है किस डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में, ठीक है। एक्स तो उसका कंपोनेंट आ गया, जेड डायरेक्शन में प्रोपेगेशन आ गया, तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए आपके पास वाई कंपोनेंट है, और जो प्रोपेगेशन है वो जेड डायरेक्शन में है। तो इसको लिखेंगे हम, क्या रिलेशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइड बाय इंट्रिंसिक इम्पीडेंस, वो आपको मिल जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू थी यहाँ पे, उसको आप इंट्रिंसिक इम्पीडेंस से डिवाइड कर दो। इंट्रिंसिक इम्पीडेंस हमारे पास ये रहा ईटा, और इसको डिवाइड कर लिया हमने ई रेज पावर माइनस अल्फ़ा जेड ई रेज पावर माइनस जे बीटा जेड प्लस थीटा एन। ये फेज एंगल आया है आपके पास इस ईटा की वजह से, क्योंकि जो ईटा है आपके पास इंट्रिंसिक इम्पीडेंस वो है इक्वल टू ई रेज पावर जे थीटा एन। तो ये फेज डिफरेंस यहाँ पे आ गया आपके पास। अब सिंपली इंस्टेंटेनियस वैल्यू लिखना चाहोगे अब आप, किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की,
इंस्टेंटेनियस वैल्यू को ऐसे लिखेंगे, इसमें रियल पार्ट ऑफ एच जेड ई रेज पावर जे ओमेगा टी, ये आ गया सेम जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए लिखा है। ये आ गया आपके पास। इसको अगर एक्सपेंड करोगे तो इसको आप लिख सकते हो एच जेड कोमा टी इज इक्वल टू ए वाई ई नोट डिवाइड बाई ईटा ई रेज पावर माइनस अल्फ़ा जेड कोस ओमेगा टी माइनस बीटा जेड माइनस थीटा एन। तो ये हमारे पास आ गया है इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो अब पावर कैलकुलेट कर लेंगे हम। पावर की वैल्यू क्या आएगी, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ पावर अगर हम लिखना चाहें, और पॉइंटिंग वेक्टर इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ z कोमा टी, z की टर्म में भी और t की टर्म में भी, तो वो आएगा क्रॉस प्रोडक्ट किसका, ई जेड कोमा टी क्रॉस प्रोडक्ट विद एच जेड कोमा टी, ये आएगा। ठीक है, इसको आप लिख सकते हो रियल ऑफ, क्योंकि ये रियल ही था ना वहाँ पे, रियल ऑफ ई जेड ई रेज पावर जे ओमेगा टी क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ रियल ऑफ एच जेड ई रेज पावर जे ओमेगा टी, ये आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू अगर पुट करो आप, वैल्यूज़ हमने फाइंड आउट कर ली हैं, ये एच जेड कोमा टी की है, ये ऊपर वैल्यू है ई जेड कोमा टी की, वैल्यूज़ यहाँ पुट करोगे तो हमारे पास जो ये इंस्टेंटेनियस पॉइंटिंग वेक्टर की वैल्यू आएगी, ये इक्वल टू आएगी, इसको डायरेक्टली लिख सकते हो आप, क्रॉस प्रोडक्ट है बीच में, तो इसको सोल्व करोगे, ऊपर है एक्स कंपोनेंट इसमें। ठीक है, चलो पूरा लिख लो इसको। तो यहाँ से इसका ये वाले टर्म है जिस पे क्रॉस कर रहा हूँ, और ये वाले टर्म, इन दोनों का आएगा क्रॉस प्रोडक्ट। तो इसमें क्या कंपोनेंट है, ए एक्स और ए वाई, तो ए एक्स क्रॉस ए वाई हो जाएगा, किसके इक्वल होगा, ए जेड के। ठीक है, ये हमने किया था जब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम किया था, वो वीडियो देख लेना है। ए जेड आ गया, बाकी सब तो सिंपल टर्म्स हैं और वो आपस में मल्टीप्लाई होंगी, तो उसको हम डायरेक्टली लिख रहे हैं। ई नोट स्क्वायर, ई नोट उसमें भी है, ये ए की फैक्टर है, और ये -2 अल्फ़ा जेड कोस ओमेगा टी माइनस बीटा जेड कोस ओमेगा टी माइनस बीटा जेड माइनस थीटा एन, ये आ गया। ठीक है, इसको आप क्या करो, इसको सोल्व कर सकते हो, आगे भी सोल्व कर सकते हो। तो इसको आप लिखो, ये वेक्टर है ए जेड ई नोट स्क्वायर अपॉन ईटा ई रेज पावर -2 अल्फ़ा जेड, ये आ गया आपके पास कोस थीटा एन प्लस कोस 2 ओमेगा टी -2 बीटा जेड माइनस थीटा एन, ये आ गया। तो ये आपके पास इंस्टेंटेनियस वैल्यू आ गई है किसकी, पावर की। ठीक है, तो इसको अगर हम इसमें जो ये वाले साइड भी है, ये भी किया था ना हमने अभी कि ये रियल ऑफ, इससे भी आप इसको सोल्व कर सकते हो। तो अब एवरेज वैल्यू अगर फाइंड आउट करनी हो, ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू आई है, तो इसका एवरेज लोगे, इसका एवरेज ले लो। तो इसमें अगर एवरेज लोगे तो ये वाली टर्म जो है एवरेज आ जाएगा इसका, यहाँ पे ये आ गया एवरेज। तो 1/t लोगे, इसका 1/t यहाँ पे हो जाएगा, इसका एवरेज हो जाएगा तो 1/t। ठीक है, 0 to t, इसको इंटीग्रेट करोगे फॉर dt। ठीक है, वो एवरेज वैल्यू होगी। तो ये एवरेज वैल्यू नेक्स्ट उस पर लिखते हैं। तो जो एवरेज वैल्यू आएगी वो आएगी पी एवरेज
जेड किसके इक्वल है 1/t इंटीग्रेशन 0 to t इसका ये एवरेज वैल्यू है dt। तो ये कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगी कैलकुलेट करने के बाद ई नोट स्क्वायर डिवाइड बाय 2 ईटा ई रेस पावर माइनस 2 अल्फ़ा जेड कोस थीटा एन। तो ये वैल्यूज़ आ गई हमारे पास और कितनी है वेबर पर मीटर स्क्वायर, इतनी वैल्यू आपके पास आ गई है। ठीक है, और जो रिलेशन है हमारे पास पी एवरेज को, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो पी एवरेज को z, तो ये भी वेक्टर ही है कि z का वेरिएशन है इसमें, तो इसको लिख सकते हो 1/2 रियल ऑफ ई जेड क्रॉस एच स्टार जेड। कुछ मैनिपुलेशन के बाद आया है ये, इसको डायरेक्टली यूज़ कर रहे हैं, तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, सेम रहेगा। आपको डायरेक्टली कोस की टर्म में लिखना है तो ऐसे कर सकते हो, टाइम हार्मोनिक्स फॉर्म में लिखना है तो ऐसे भी कर सकते हो। तो ये जो हमारे पास हैं वो टाइम एवरेज पॉइंटिंग वेक्टर, ठीक है, इसको जो बोला गया है ये है टाइम एवरेज पॉइंटिंग वेक्टर भी बोला गया है इसको। टाइम एवरेज पॉइंटिंग वेक्टर, ओके।